हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या। तो जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं। तो बेसिकली आप स्विच को ऑन क्यों करते हैं, ताकि जो कमरे में बल्ब लगा है वो प्रकाशित हो जाए, यानी वो ग्लो करने लगे। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, आपका जो बल्ब होता है वो प्रकाश क्यों देता है। बेसिकली ये इसलिए होता है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक करंट है, जो विद्युत धारा है, वो प्रवाहित होती है और आपका जो बल्ब है वो प्रकाशित हो जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें गर्मियों की, गर्मियों में जब आप किसी कमरे में जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा गर्म लग रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और आपका पंखा चलने लग जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, आपका जो पंखा है उसको इलेक्ट्रिसिटी मिली, इलेक्ट्रिक करंट मिली, जिस कारण जो आपका पंखा है वो चलने लग जाए। इसी तरीके से हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे उपकरण हैं, जैसे कि आपका एसी हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट के कारण चलता है। तो जब हम क्लास 6 में, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है या इलेक्ट्रिसिटी होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज के फ्लो को, चार्ज यानी जो आपके चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके जो फ्लो होता है, उनका जो फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, यानी विद्युत धारा की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो हम फ्लो ऑफ चार्जेस यानी जो आपके आवेश है उनके प्रवाहित होने की या उनके फ्लो करने की बात हम करते हैं। तो लास्ट जो क्लासेस थी आपकी, जैसे कि आपकी क्लास 6 थी, उसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या। अब जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमने दो कीलें ली है जो कि हमने थर्माकोल पे इस तरीके से खड़ी कर। अब इन दो कील के बीच में हमने एक जो है तार लगाई है, जो कि एक कॉपर की तार है। अब जो ये आपकी कील है, इसमें से एक कील को हमने तार के माध्यम से एक सेल से जोड़ा है। आप देख सकते हैं ये आपका सेल है और हमने सेल के एक एंड से, ये जो उभरा हुआ एंड है, ये जो सिरा है, इससे हमने आपका जो तार है उसको हमने जोड़ दिया है। इसी तरीके से हमने क्या किया, फिर जो आपका सेल होता है, सेल का जो दूसरा सिरा है वो तार से जोड़कर एक सेफ्टी पिन से जोड़ा है, जो कि हमने सेफ्टी पिन एक थर्माकोल की शीट के ऊपर लगाई है बोर्ड पिन की सहायता से। अब ये जो आपके पास सेफ्टी पिन है, इसके दूसरे सिरे को हमने तार से जोड़ा है, जिसका दूसरा सिरा यानी जो तार है उसका दूसरा सिरा हमने एक बल्ब से जोड़ा है और इस बल्ब को हमने एक चाबी से जोड़ा है। और ये जो चाबी है वो आप देख सकते हैं एक तार के बीच में हमने लटकाई है, कुछ इस तरह। तो बेसिकली आप इस डायग्राम को देख सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, यानी प्रकाशित हो रहा है या प्रकाश को उत्पन्न कर, लाइट दे रहा है। तो अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करें, इन्हें देखें, तो हम क्या क्या ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, वायर, तार जो कि आपकी कॉपर की बनी है, जो आपकी इंसुलेटेड तार है, वायर्स है,
आप देख सकते हैं इनके ऊपर क्या है, रेड कलर की प्लास्टिक की कोटिंग लगी। एक आप यहाँ पे सेल देख सकते हैं, सेफ्टी पिन, बोर्ड पिन देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक बल्ब भी है और एक चाबी। अब अगर हम ध्यानपूर्वक इन सारी वस्तुओं को देखें या इन ऑब्जेक्ट्स को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका तार है, ये कॉपर की जो तार है, ये किसकी बनी है, मेटल की बनी है, धातु की बनी है, जो कि कौन सी धातु है, कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चाबी की बात करें, ये भी एक मेटल की बनी है। इसी तरीके से जो आपके ये कीले हैं, ये भी मेटल की बनी है, धातु की बनी है। जो आपकी ये तार है, ये जो तार है जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग है, इसके अंदर जो तार है वो भी आपकी मेटल की है। इसका जो कोर है वो मेटल यानी धातु का बना है, जैसे कि कॉपर। तो आप यहाँ पे इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेफ्टी पिन को ऑब्जर्व करते हैं, बोर्ड पिन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी किससे बनी है, धातु से बनी है, यानी मेटल से बनी। और जैसे ही हमने पूरा कनेक्शन कंप्लीट किया, हमारा जो बल्ब है वो प्रकाशित हो। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारे पास अरेंजमेंट है, इसमें जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, ये सारी क्या है, आपकी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी जो आपकी क्या है, चालक है विद्युत धारा का। तो आपको कैसे पता चला कि ये सब चालक है विद्युत धारा के? क्योंकि आपका जो बल्ब है वो प्रकाशित हो गया, यानी जो आपका ये पूरा सर्किट है, इससे करंट यानी धारा प्रवाहित हो रही है। यही कारण है कि जो आपका ये बल्ब है वो प्रकाशित हो गया है या फिर ग्लो करने लगा। अब अगर हम बात करें चालक या विद्युत चालक की, तो बेसिकली आपके जो मेटल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, यानी विद्युत चालक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो नेल्स हैं वो भी लोहे के बने हैं, जो कि मेटल है। जो तारे हैं वो कॉपर की बनी है, जो कि एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी विद्युत धारा का। आपकी जो ये चाबी है ये भी मेटल यानी धातु की बनी है। सेफ्टी पिन, बोर्ड पिन, ये सब धातु की बनी। अब आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सारे कंडक्टर्स है। यही कारण है कि जो आपके जो ये बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। इसी तरीके से जो आपका दूसरा, यानी एक आपके कंडक्टर्स होते हैं, दूसरा आपका क्या होता है, इंसुलेटर्स हो। तो बेसिकली इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो पाती। बेसिकली वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यानी विद्युत धारा के कुचालक। तो अभी हमने एक अरेंजमेंट देखा जिसमें हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे। अब हम बात करते हैं एक सर्किट की। बेसिकली जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, तो हमने क्या समझा है इस बारे में, हमने ये देखा कि जब आप एक सिंपल सर्किट की बात करते हैं, एक विद्युत परिपथ की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, आपका एक बल्ब होता है, जो कि तारों के माध्यम से आपके जो बैटरी होती है उससे जुड़ा होता है या सेल से जुड़ा होता है। तो एक सिंपल जो सर्किट होता है, एक सिंपल सर्किट जो होता है, उसमें आपके पास क्या क्या होता है, एक बल्ब होता है, एक सेल होता है या बैटरी होती है, और वायर्स यानी तारे होती। ये हमने जो है लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 6 में आपने पढ़ा है ये सब। और हमने जो है ये जो बेसिक सर्किट है, ये जो परिपथ है, विद्युत धारा का परिपथ है, इसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं इनके बारे में भी समझा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है? बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिक सेल या विद्युत सेल की बात करें तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का, यानी विद्युत परिपथ का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है, यानी रासायनिक रूप में आपकी जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रिक सेल में स्टोर होती है, इसमें
स्टोर रखी जाती। तो जैसे ही आपके, अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल के दो सिरे होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं। एक एंड पॉइंट इस तरीके से होता है जिसमें जो ऊपर की जो मेटल की कैप होती है उसमें कुछ उभरा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेटल का ऊपर से उभरा हुआ है। दूसरा, एक इसका बेस होता है, जो दूसरा सिरा होता है, जहाँ पे जो आपका मेटल कैप होती है वो कुछ थोड़ी सी आपको धसी हुई सी लगती है। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक सेल है या विद्युत सेल है, उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो केमिकल फॉर्म में रासायनिक रूप से जो है स्टोर करी रहे। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल की, इलेक्ट्रिक सेल का एक एंड पॉजिटिव होता है और दूसरा एंड नेगेटिव होता है। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके घरों में जैसे कि आपकी टॉर्च होती है, रिमोट होते हैं, ठीक है, टीवी के रिमोट है, उसमें आपने सेल देखे होंगे। तो जो सेल होता है उसका एक सिरा जहाँ पे मेटल उभरा हुआ होता है वो पॉजिटिव होता है, और दूसरा सिरा जिसमें आपको मेटल थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई देता है वो नेगेटिव सिरा होता है या नेगेटिव पार्ट होता है आपके सेल। तो ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है। अब अगर हम इसके सिंबल की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। इस तरीके से हम इसका सिंबल बनाते हैं। और बेसिकली हम इसमें सिंबल्स का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कोई भी ऐसा सर्किट है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको अगर हम किसी पेपर में दिखाना चाहते हैं तो हम सिंपल सिंबल्स के माध्यम से, या जो उसके सिंपल चिन्ह है, साधारण चिन्ह है, उनको बना के हम इजीली उसे अपने पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो है सिंबल्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक सेल है उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। इस सिंबल में जो इसका लंबा वाला सिरा है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, और जो इसका छोटा सिरा है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। बेसिकली क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड है, तो जो इसका सिंबल होता है, इसका जो चिन्ह है, उसका जो ये लंबी लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और जो ये नेगेटिव टर्मिनल है वो छोटी लाइन के द्वारा दर्शाई जाती है। तो इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल जो है बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी जब एक साथ एक से ज्यादा सेल जुड़े होते, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये बैटरी की फिगर है, और यहाँ पे आपको जो है दो सेल एक केस पे लगे हुए दिखाई दे। तो यहाँ पे आपको दो सेल दिखाई दे रहे हैं, जो आपके सेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये आपकी एक बैटरी है, क्योंकि ये एक जो है दो कॉम्बिनेशन, सेल के दो कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंड जो है वो इस सेल का पॉजिटिव एंड है, और ये एंड नेगेटिव एंड है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जब भी हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में जो कॉम्बिनेशन होता है सेल का वो इस तरीके से होता है, यानी पहले सेल का जो नेगेटिव एंड है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड से जोड़ा जाता है, तब जाके आपकी बैटरी बनती है। अब अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में क्या होता है, एक से ज्यादा सेल होते हैं। क्या होते हैं, एक से ज्यादा सेल होते हैं। तो हमने अभी ये समझा कि जो आपको सेल, एक सेल को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला, जो आपका चिन्ह होता है वो क्या होता है। हमने क्या देखा, एक सेल को रिप्रेजेंट करने का, एक सेल का जो सिंबल है वो क्या होता है। अब उसी तरीके से हम दो सेल के सिंबल्स बनाएंगे, यानी एक बैटरी का सिंबल बनाएंगे। तो ये आपका पहले सेल का सिंबल हो गया,
ये आपका क्या हो गया, दूसरे सेल का सिंबल हो गया। तो जब भी हम बैटरी की बात करते हैं, जब भी हम बैटरी की बात करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से सिंबल बनाते हैं। ये आपके 2 सेल की बैटरी का सिंबल है। इसी तरीके से अगर हम 3 सेल की बैटरी की बात करें तो वो आपका इस तरीके से बनता है। इस तरीके से आप बहुत सारे सेल्स को एक साथ जो है अगर आप जोड़ते हैं तो इस तरीके से आप उनके सिंबल्स बनाते हैं। तो ये क्या है आपका बैटरी के सिंबल्स। अब आपको इसमें एक चीज गौर कर रहे होंगे आप कि इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि पहले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। यहाँ पे भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे सेल के जो है जो दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वो तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तीसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल चौथे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो यहाँ पे आप इस जो ऑब्जर्वेशन है इसे आप काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इस तरीके से आप जो है बैटरी का सिंबल बनाएं। तो ये आपका बैटरी का सिंबल है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत बल्ब। तो आपका जो विद्युत बल्ब होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। इस तरीके से होता है, ठीक है। हम इसका सिंबल इस तरीके से भी बनाते हैं और इस तरीके से भी बनाते हैं। तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसमें जो होता है एक नीचे मेटल का केस होता है। क्या होता है, एक मेटल का या धातु का एक केस होता है जिसका जो टिप होता है एक मेटालिक टिप होती है, नीचे से एक धातु से बनी एक टिप होती है और ये जो केस होता है ये साइड से भी मेटल का बना हो। अब जो ये आपका बल्ब होता है इसके अंदर आप यहाँ पे फिलामेंट देख सकते हैं। एक फिलामेंट होती है यहाँ पे जो कि ग्लो करती है। क्या करती है, ग्लो करती है। और बेसिकली अगर हम बात करें बल्ब की तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हो। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम जो आपका ये बल्ब है इसको हम तारों से जोड़ के इसे जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं यानी विद्युत धारा इससे प्रवाहित कराते हैं, क्योंकि इसका जो टंगस्टन जो इसका फिलामेंट है वो मेटल का बना है तो इससे क्या होगा, आपकी करंट फ्लो कर। अगर हम बात करें टंगस्टन की तो जब इससे करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस कर देती है। तो टंगस्टन है वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है यानी ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, जिस कारण क्या होता है आपका जो बल्ब है ये ग्लो कर जाता है यानी प्रकाश देने लग जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो यही कारण है कि हम इसमें टंगस्टन जैसी धातु का यूज करते हैं। अब अगर हम बल्ब की बात करें, क्योंकि जो इसका आप देख सकते हैं जो ये फिलामेंट है ये जब पूरा ठीक होता है यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ये बीच से टूटा नहीं है तो आपका जो बल्ब होता है वो पूरी तरीके से काम करता है, क्योंकि सर्किट पूरा कंप्लीट है इस कारण आपका जो है बल्ब जल पाता है। पर कई बार आपने ये देखा होगा कि जो आपका बल्ब का फिलामेंट होता है वो टूट जाता है, वो बीच से क्या हो जाता है, टूट जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाता है, गैप हो जाता है फिलामेंट में। तब क्या होता है, जब आप इस बल्ब को तारों के माध्यम से किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है, सर्किट पूरा नहीं हो पाता है, जिस कारण आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाता है या प्रकाश नहीं दे पाता। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, विद्युत बल्ब है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
और इसका जो सिंबल होता है आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं और ये जो बीच का पार्ट है ये इसके फिलामेंट को शो करता है। और ये आपका क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ है, उसका एक बहुत ही ज्यादा जरूरी भाग। अब हम बात करते हैं स्विच की। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एक स्विच है। और यहाँ पे जो स्विच है, जैसे कि हमने पिछले फिगर में देखा था, जो इसमें स्विच है वो आपका एक सेफ्टी पिन द्वारा बनाया गया, सेफ्टी पिन और बोर्ड पिन की हेल्प से आपका जो है स्विच बनाया गया। अब अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का जिसका उपयोग हम जो आपका सर्किट है उसको तोड़ने में करते हैं। जैसे जब आप अपने कमरे में एंटर करते हैं या अपने कमरे में आते हैं और आपको गर्मी लगी है, आप पंखा चलाते, तो आप क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन होता है आपका पंखा चलने लगे। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो जो आपका परिपथ है, सर्किट है, जो वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जिस कारण जो है विद्युत धारा आपके पंखे तक जा पाती है और आपका जो पंखा है वो चल जाता है। अब जैसे ही आपको कमरे से बाहर जाना है या आपको ऐसा लगता है कि आपको ठंड लग गई है, अब आपको पंखे की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते, स्विच को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, आपका पंखा बंद हो जाता है। तो आपका पंखा बंद क्यों होता है, क्योंकि जो आपका स्विच है आपने ऑफ कर दिया। ऑफ कर दिया यानी कि जो सर्किट है, जो परिपथ है वो टूट चुका है, जिस कारण जो करंट है वो आपके सर्किट से प्रवाहित नहीं होगा, यानी करंट जो है, धारा जो है वो सर्किट से फ्लो नहीं हो पाए। तो ये जो है आपके स्विच का काम होता है, यानी जो स्विच होता है उसका यूज या उसका उपयोग हम परिपथ को तोड़ने में और जोड़ने में करते हैं। हम जो है स्विच को की भी कहते हैं, बहुत सारी जगह आप देखेंगे हम इसको की भी कहते हैं। तो हमारे पास जो स्विच है उसकी दो कंडीशन होती है। क्या होती है, दो कंडीशन रहती है, एक आपकी ऑन पोजीशन की, दूसरी आपकी ऑफ, यानी स्विच ऑन और स्विच ऑफ। पहला है आपका स्विच ऑन। स्विच क्या है, ऑन पोजीशन में है। इसी तरीके से हम स्विच ऑफ की बात करते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन होती है, ऑन और ऑफ की दो कंडीशंस होती है स्विच के केस। अब हम ये देखते हैं कि आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ को किस तरीके से बनाते हैं। अगर हम ऑन की बात करें, अगर हम स्विच ऑन की बात करें, आप यहाँ पे थर्ड फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेफ्टी पिन से स्विच बनाया गया है। तो स्विच क्या है, ऑन की पोजीशन में, यानी सर्किट क्या है, कंप्लीट है, जो परिपथ है वो पूर्ण है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो स्विच है वो सेफ्टी पिन के माध्यम से बनाया है। तो ये सेफ्टी पिन क्या है, पूरा बंद है। तो ये स्विच ऑन की पोजीशन है, यानी इस केस में करंट फ्लो होगा और इसका सिंबल आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, यानी स्विच ऑन के केस में आप जब भी स्विच बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। अब जो दूसरा केस है वो स्विच ऑफ का केस है, यानी जब आपका जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में हो। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं,
कि जो सेफ्टी पिन है ये बोर्ड पिन से बिल्कुल अलग कर दी गई है, यानी ये तार से नहीं जुड़ी है, यानी जो आपका सर्किट है, जो आपका परिपथ है वो टूट चुका है, वो पूर्ण नहीं है, वो बीच से टूट चुका है, जिस कारण इस सर्किट से जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाए। अब इस कंडीशन को आप किस तरीके से शो करते हैं? इस तरीके से। तो इस तरीके से जो स्विच ऑफ है उसको दर्शाया जाता है, उसका जो सिंबल है वो ये। तो ये आपकी स्विच ऑन और स्विच ऑफ की कंडीशंस हो। अब हम बात करते हैं वायर्स यानी तार की। तो बेसिकली वो तार जिसका हम उपयोग किसी सर्किट को बनाने में करते हैं, नॉर्मली जो आपने तार देखी है वो कैसी होती है? इस तरीके से, यानी एक कॉपर की जो है वायर होती है या कोर होता है कॉपर का, उसके ऊपर जो है प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। ऊपर से क्या लगा होता है? प्लास्टिक की कोट लगी होती है इस तरीके। तो जो इसकी कोर होती है वो आपका जो हमारी वायर होती है, नॉर्मली हम कॉपर का इसका यूज करते हैं, ठीक है। कॉपर का हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉपर क्या है? एक कंडक्टर है, ठीक है, चालक है विद्युत धारा का। दूसरा रीजन ये है कि ये क्या है? बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। यही कारण है कि जब भी हम तारों का यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में जब तार लगाई जाती है, कोई बिजली की फिटिंग की जाती है, तो आपने तार देखी होगी, तो जो तार होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है और अंदर से जो उसका कोर होता है वो कॉपर का बना होता है। तो जो तार होती है उसका उपयोग हम क्या के लिए करते हैं? कनेक्शंस बनाने के लिए, ताकि एक कंपोनेंट से या एक अप्लायंस से दूसरे अप्लायंस तक करंट जा पाए, धारा जा पाए, इसलिए हम वायर का यूज करते हैं। और वायर को हम एक सीधी रेखा से इस तरीके से दर्शाते हैं। ये आपकी क्या हो गई? वायर का सिंबल हो गया। तो इस तरीके से हम वायर का जो है सिंबल बनाते हैं। तो ये आपके जो है अलग अलग जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उनके सिंबल्स हैं। अब हम बात करते हैं बैटरी की। किसकी बात करते हैं? बैटरी की। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बैटरी होता क्या है? बैटरी जो होता है वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, यानी जब आप बहुत सारे सेलों को एक साथ उनका संयोजन करते हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? आपने क्या बना दी? एक बैटरी बना दी। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जो आपका पहला फिगर है, यहाँ पे आपके पास दो सेल है और इन दो सेलों को हमने एक साथ जोड़ा है। किस तरीके से जोड़ा है ये आप देख सकते हैं। ये जो सेल है, सेल का जो ये ऊपरी हिस्सा है, जहाँ पे आपको एक मेटल का यहाँ पे उभरा हुआ सा दिखाई देता है, ये आपका सेल का हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और जो दूसरा एंड होता है, जहाँ पे आपको केस अंदर थोड़ा सा धंसा हुआ दिखाई देता है, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो जब भी हम बैटरी बनाते हैं सेलों के माध्यम से, तो किस तरीके से बनाते हैं? हम हमेशा पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस तरीके से हम बैटरी को बनाते हैं। इसी तरीके से आप बी फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 सेल है और हर एक सेल देख सकते हैं आप, पहला सेल है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तीसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल चौथे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो इस तरीके से जो आपका बी फिगर है ये क्या दर्शा रहा है? 4 सेलों की बैटरी। वहीं अगर हम पहले फिगर की बात करें, पहले चित्र की बात करें, तो ये आपको 2 सेलों की बैटरी दर्शा रहा है। तो इस तरीके से हम जो है सेलों को एक साथ संयोजित करके बैटरी का निर्माण करते हैं। The positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of next cell.
such a combination of two or more cell is called a battery। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, यानी एक सेल का जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है उसे दूसरे सेल के जो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। पहले सेल का धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, उससे संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। इस संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जो हमने फिगर पढ़ी इसमें हमने जो आपके सेल्स हैं उन्हें डायरेक्ट एक दूसरे से जोड़ा है, डायरेक्ट उसे एक दूसरे से संयोजित किया है। कैसे किया है? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डायरेक्ट हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ा। अब आप इस फिगर को देख सकते हैं, इसमें हमने डायरेक्टली जो आपके सेल हैं उनको एक साथ नहीं जोड़ा। यहाँ पे आपको 4 सेल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? 4 सेल हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि इनको क्या किया गया है? अलग अलग रखा गया है और पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा गया है, पर किसके माध्यम से जोड़ा गया है? तार के माध्यम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वायर दिखाई दे रही है जो कि आपके पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये दूसरा सेल है और इस सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल है और इसे तार से जोड़ा गया है। और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल का जो वायर है उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है और पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल का जो वायर है, तार है, उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो ये भी क्या है? आपका कॉम्बिनेशन है सेल का, इसको भी हम बैटरी कहेंगे। इसी तरीके से आप दूसरा ये फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका, इसे हम थर्ड सेल बोल देते हैं और इसे फोर्थ सेल बोल देते हैं। तो जो आपका तीसरा सेल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो चौथे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से तार से जोड़ा गया है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। और जो पहला सेल है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है और दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरीके से खुला छोड़ दिया। तो ये भी क्या है? आपका बैटरी है। पर इसमें हमने जो संयोजन किया है, जो सेलों को जोड़ा है, वो तार के माध्यम से जोड़ा। पहले केस में हमने डायरेक्ट एक साथ इन्हें कंबाइन कर दिया था, एक साथ संयोजित कर दिया था। इसमें हमने क्या किया है? तार का यूज। There is usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the other cell. In order to help you to place the cell correctly in the battery compartment, positive and negative symbols are usually printed. यानी क्या होता है? कई बार जैसे कि आपके रिमोट होते हैं या आपके जो खिलौने होते हैं जिसपे सेल का यूज होता है, जैसे कि आपका दीवार घड़ी होती है, उसमें भी सेल का यूज होता है। तो उसमें क्या होता है? आपने देखा होगा, एक बैटरी का कंपार्टमेंट होता है। क्या होता है? बैटरी का कंपार्टमेंट होता है इस तरीके से। आपने ये देखा होगा, जैसे कि आपके घड़ियों में होता है या आपके रिमोट में होता है। इसमें क्या होता है? बेसिकली आप सेल को लगाते, 2 सेल आप जोड़ते हो। तो जब आप 2 सेल जोड़ते हो तो जो मेटल केस, जो ये केस होता है, इसमें क्या होता है? अंदर से जो है तार आपस में जुड़ी होती, क्या होती है? तार आपस में जुड़ी होती हैं इस तरीके से, ताकि आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है पहली बैटरी का, वो दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है। तो इस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन, मोस्टली आप जो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आपका रिमोट हो गया, ठीक है, टीवी का जो रिमोट होता है, आपकी जो घड़ियां होती है, उसमें जो केस होता है उसमें किया जाता है। और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको पॉजिटिव एंड को कहाँ पे रखना है, नेगेटिव एंड को कहाँ पे रखना है, ये भी आपको उसमें दर्शाया जाए। तो
इसको ही हम क्या कहते हैं, जो आपका सेल कंपार्टमेंट होता है या सेल होल्डर होता है, इस तरीके से वो दिखाई देता है। और आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। और आप क्या करते हैं, इनमें जो सेल होते हैं उनको इंसर्ट करते हैं, सेल लगाते हैं। तो जब आप सेल लगाते हैं तो आप सेल भी प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा सेल का, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आता है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आता है दूसरे सेल का, और यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल आता है। तो जब आप इसमें सेल को इंसर्ट कर देते हैं, सेल लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्या हो जाता है, सेल संयोजित हो जाता है, उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, और वो एक बैटरी की तरह काम करने लग जाता है। तो इसको हम सेल केस या सेल होल्डर कहते हैं। और ये भी क्या है, आपका एक सेल होल्डर है। आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से बनाया गया है। एक लकड़ी का टुकड़ा लिया गया है, उस पे आप देख सकते हैं मेटल की स्ट्रिप, जो मेटल की पत्तियां हैं, उनको इस तरीके से लगाया जाता है। और इन मेटल की जो पत्तियां हैं उसमें एक एक वायर लगाई गई है। बीच में हम सेल को रखते हैं, सेल को इंसर्ट करते हैं, और बिल्कुल तरीके से आपको सेल को रखना होता है। यानी पहले जो सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। जीआईसी गोनीखार, जीआईसी गोनीखार, बेटा ढंग से बैठिए, मैं आपको देख पा रही हूं यहां से, ढंग से बैठिए। जीआईसी गोनीखार, तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप होल्डर बनाएंगे, सेल होल्डर बनाएंगे, और बीच में क्या करते हैं, हम सेल को तरीके से रखते हैं। यानी पहले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। या जैसे कि आपका जो पहले सेल का नेगेटिव है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और फिर आप क्या करते हैं, इस तार को जो है सर्किट से जोड़, प्लेस द सेल इन देम प्रॉपरली such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of other cell। यानी आपको क्या करना होता है, इसमें जो ये आपका सेल होल्डर होता है, ये जो होता है आपका सेल होल्डर होता है, इसमें सेल्स को आपको ढंग से रखना होता है। और पहले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, धन टर्मिनल होता है, उसको दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना होता है। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित होता है। चित्र में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की दो क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार हो गई। यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो है आपका सेल होल्डर बना सकते हैं। इस तरीके से बना सकते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, उस पे आपने क्या करनी है, मेटल की पत्तियां लगा देनी, धातु की पत्तियां या मेटल की स्ट्रिप्स, उससे आपको तारों को जोड़ देना है, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो आपके सेल हैं उन दोनों सेलों को रखना है, बिल्कुल तरीके से रखना है। जैसे कि अभी मैंने बताया, पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। और फिर जो ये पत्तियां हैं, ये इस तरीके से आपको रखनी है ताकि जो आपके सेल का जो दूसरे हिस्से हैं, दोनों सेल के जो दूसरे हिस्से हैं जो कि आपस में जुड़े नहीं हैं, वो इन मेटल की पत्तियों से ठीक तरीके से जुड़े हुए हों। इसलिए आप एक रबड़ बैंड का भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, और इस तरीके से हम सेल होल्डर को बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की, यानी जो आपका विद्युत परिपथ होता है उसकी बात करते हैं। तो अगर हम विद्युत परिपथ की बात करें, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, आपका सेल होता है, ठीक है, आपका जो है बल्ब होता है, स्विच होती है और तार होता है। ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब
हमें क्या बनाना है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, यानी इसका जो है हमें सिंबल्स की हेल्प से एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो ये सर्किट है ये कंप्लीट है, ये पूर्ण है, आप देख सकते हैं जो है आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, प्रकाशित हो रहा है, इससे लाइट आ रही है। आप क्या करेंगे, इसी तरीके से एक जो है सिंबल्स की हेल्प से सर्किट बनाएंगे जो कि एक कंप्लीट सर्किट हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें ये बल्ब है, बल्ब बनाएंगे आप इस तरीके से। अब क्योंकि ये जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, वो प्रकाश दे रहा है, तो आपको क्या बनाना है, यहाँ पे इस तरीके से रेस बनानी है। अब आप क्या करेंगे, ये आपका किससे जुड़ा है, बैटरी से जुड़ा है और स्विच से। अब आप क्या करेंगे, इस बल्ब का एक सिरा आप सेल से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, सेल से। ये आपका सेल हो गया। अब सेल से फिर ये स्विच से जुड़ा हुआ है, और स्विच कैसा है आपका, ऑन पोजीशन में स्विच, यानी सर्किट कंप्लीट है। तो स्विच ऑन पोजीशन में जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अब जो ये बल्ब है इसका दूसरा सिरा जो है वो स्विच से जुड़ा है। तो ये हमारा क्या बन गया, आपका जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका जो है सिंबल्स के माध्यम से हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिंबल्स की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करें। तो ये हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। आज हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स पढ़े, किस तरीके से आप सिंबल्स बना सकते हैं, किस तरीके से आप बल्ब का सिंबल बनाते हैं, किस तरीके से आप बैटरी का सिंबल बनाते हैं, ये आपने देखा। और हमने ये देखा कि बैटरी होती क्या है और किस तरीके से जो बैटरी होती है वो सेल के कॉम्बिनेशन से बनाई जाए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में हमने जो आपका सर्किट होता है, जो आपका सिंपल सर्किट होता है, उसको आप किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये हमने देखा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।